नमस्कार मित्रों, डिफरेंशियल इक्वेशन में अब तक अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो गई थी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था यहाँ तक अपनी एक यूनिट कंप्लीट होती है। इस यूनिट के दोनों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छे से आए उसी को ही करना, दूसरे को हाथ ही मत लगाना। अब अपन याद यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में अपन एक ही पोर्शन करेंगे। अपन जितना पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा और वही करना है, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, कोई भी चूक नहीं करनी है इसमें, ठीक है। और ये सेकंड यूनिट में ये एक चैप्टर है और ये कौन सा है? अचल गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचल गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। Linear differential equation with constant coefficient। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डिग्री डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री 1 हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री 1 हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट आए तो उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री 1 हो, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx, d2y/dx टू d3y/dx टू dny/dx की पावर है, यानी कि जितने भी डेरिवेटिव है सबकी पावर हमें 1 मिलनी चाहिए, तो वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अगर ये सभी एडिशन में है और उनके साथ में कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ। n डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, n घात का n ऑर्डर का रैखिक अवकल समीकरण विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब ये क्या होगा? dny/dx की पावर है और an प्लस an-1 dn-1 y/dx की पावर n-1 an-2 dn-2 y/dx की पावर n-2 an-3 dn-3 y/dx की पावर n-3। यानी कि a1/a0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी घात ऑर्डर, इसका अगर पर्टिकुलर इसका ऑर्डर देखें n है, घात 1 है, इसकी भी घात 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, सभी की घात 1 है, ठीक है। तो ये कितना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल हो गई। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये an/1 an-2 या ये लिखे यहाँ an-1 an-2 an-3 a0, ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है यानी कि अचर है। तो अचर गुणांक वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है।
अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन है, इसको तो लिखेंगे डी और पावर एन वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम डी स्क्वायर वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, आ गया समझ में। इतना लिखने के बाद हम इसकी एक सहायक समीकरण लिखेंगे। हम सहायक समीकरण लिखेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या लिखेंगे, डी बराबर तो पुट करेंगे एम, डी बराबर क्या पुट करेंगे एम, तो ये एम की घात में ये इक्वेशन मिलेगी, एम की घात में इक्वेशन मिलेगी, और फिर उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम उसको लिख लेते हैं ए एन डी की एम की पावर एन, पहले इसी को उसी इक्वेशन में लिखना था कि ए एन डी की पावर एन, ए एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन, ए वन वाई ए वन, और इधर y इक्वल टू 0। अब d की जगह क्या पुट करना है m, तो a n n की पावर n प्लस a n माइनस वन, b की जगह m पुट करना है तो n की पावर n माइनस वन, a n माइनस टू m की पावर n माइनस टू, a टू m प्लस a वन इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है। d की जगह m पुट करना है तो ये आ जाएगा। अब इसमें से n की वैल्यू आएंगे अपने पास, m बराबर m1 m2 m3 और डैश डैश mn। ये देखो n डिग्री की इक्वेशन है, n डिग्री की इक्वेशन है तो n वैल्यू आएंगी। अब ये वैल्यू n अलग अलग भी हो सकती है, कोई वैल्यू समान भी हो सकती है। अब हर केस के लिए अलग अलग आएंगे। n ये है कॉम्प्लेक्स में भी हो सकती है, रियल में भी हो सकती है। अगर रियल में होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो उसके लिए अलग अलग केस करते हैं। यदि m1 m2 mn सभी डिस्टिंक्ट हो, सभी हैं वो अलग अलग हों, तब CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, C3 e की पावर m3x प्लस डैश Cn e की पावर mnx। ये सभी अलग अलग हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट। देन Cf इक्वल टू C1 e की पावर m1x से Cn e की पावर mnx तक। अब देखो यदि m1 बराबर m2, यदि m1 बराबर m2 और ये m3 और mn तक सारे अलग अलग हो, तब Cf होगा C1 प्लस C2x e की पावर m1x प्लस C3 e की पावर m3x डैश Cn e की पावर mnx। ठीक है, देखो जब इनमें से कोई दो बराबर हो, दो बराबर हुआ तो C1 प्लस C2x
की पावर m1x अगर तीन बराबर हो, m1 बराबर m2 बराबर और आगे के सारे अलग अलग हों, तो उसको लिखेंगे C8 बराबर C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर m1x, m1 लिख दो, m2 लिख दो या m3 लिख दो, कोई एक लिखना है, प्लस C4 e की पावर m4x प्लस Cn e की पावर mnx। ठीक है, ये आएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स में हो, अगर m1 क्या है, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स होगा तो पेयर में आएगा m1 बराबर m2, m1 और m2 बराबर a प्लस आयटा b की फॉर्म में हो, a प्लस आयटा b की फॉर्म में हो तो CF होगा e की पावर ax cos bx C1 cos bx C2 sin bx, इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल करते हैं, एक बार दोबारा से देख लो कि ये जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये m जितनी डिग्री की डिफरेंस इक्वेशन होगी, m डिग्री की इक्वेशन है तो m वैल्यू आएंगी, n डिग्री की है तो n आएंगी, 2 डिग्री की है तो 2 आएंगे, 5 डिग्री की है तो 5 वैल्यू आएंगी। अब वो पांचों वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, सभी रियल भी हो सकती हैं, सभी अलग अलग भी हो सकती हैं और उनमें से कोई 2 वैल्यू समान हो सकती है या सभी समान भी हो सकती है। अगर सभी अलग अलग हुई तो उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा, m1 m2 mn माना हमने तो C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x और Cn e की पावर mnx होगा। अगर कोई 2 बराबर हो तो उसको लिखेंगे C1 प्लस C2x e की पावर m1x, कोई 3 बराबर हो तो C1 प्लस C2x प्लस C3 e की पावर C1 C2x C3x स्क्वायर e की पावर m1x। ठीक है, अब m अगर कॉम्प्लेक्स में हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स में होगा तो 2 रूट पेयर में आएंगे, कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में आता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आए तो उसका सॉल्यूशन e की पावर ax C1 cos bx प्लस C2 sin bx की फॉर्म में होगा। ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में e की पावर है C1 cos bx C2 sin bx। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। अब उसके बाद में हम ये जो CF निकाला है, PI निकालेंगे, वो अपने फर्स्ट जो चैप्टर है इसका उसमें PI की एक्सप्रेशन नहीं है तो हम PI को नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बराबर CF प्लस PI। यहाँ PI अपने को निकालना नहीं है तो PI सभी में 0 आएगा। फर्स्ट चैप्टर में इसके में थर्ड ए में PI सब में 0 आएगा, कोई किसी में PI की क्वेश्चन नहीं है तो सबका PI 0 आएगा तो CF जो होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है d2y = dx स्क्वायर
3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको हल करना है, हल कीजिए। d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस 2। अब हमने क्या बताया था, जब भी d2y/dx2 को उसकी जगह क्या पुट करने हैं d2y, और dy/dx और उसकी जगह क्या पुट करना है dy। अब इसकी जगह d2y पुट करेंगे प्लस इसकी जगह 3dy पुट करेंगे प्लस इसकी जगह 2y इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें तो d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था, सहायक समीकरण, इसकी सहायक समीकरण यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, d बराबर क्या पुट करते हैं m, तो यहाँ से d m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह द्विघात समीकरण है। अतः इसका हल क्या होगा, m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि m² प्लस 2 इंटू s गुणा करें तो 2 आए और जोड़े तो 3 आए, तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 यानी कि 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0। m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो m प्लस 2 m और यहाँ से 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m बराबर या तो माइनस का 2 होगा या माइनस का 1 होगा। अब इसका CF क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x होता है, यानी कि c1 m1 की जगह माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x प्लस c2 e की पावर का माइनस x, ये CF आ गया। और y इक्वल टू CF प्लस PI इसका हल होता है। एक बार मैं बता देता हूँ PI क्या होगा। अब PI निकालना होगा ना, तो PI होता है 1/FD इंटू QX, और हमारे पास जो क्वेश्चन होता है FD इंटू वाई बराबर QX, क्योंकि हर क्वेश्चन में परेशान करेगा अपने को, हर क्वेश्चन में परेशान करेगा तो हम उसको थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये FDY इंटू QX होगा, FDY इक्वल टू QX। QX क्या है, 0 है अपने पास, QX 0 हो तो if QX बराबर 0 तो PI इक्वल टू 1/FD इंटू 0 तो बराबर क्या आएगा 0। तो हर क्वेश्चन में PI 0 आएगा, जिस इंप्लाइज हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन y बराबर CF क्या है c1 e की पावर माइनस का 2x प्लस c2 e की पावर, ये इसका हल होगा। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा से। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, d²y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y बराबर 0, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, d2y/dx2 की जगह d²y और dy/dx की जगह dy। अगर इससे आगे भी क्यूब वाला हो तो d³ लिख लेंगे, और भी आगे कुछ हो तो उसको और आगे लिख लेंगे। अब d² प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू 0, y कॉमन ले लिया तो d² प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, d बराबर m पुट करते हैं, d बराबर m पुट किया
तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 यह द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका हल m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब हमने ऐसा नंबर देखना है कि गुणा करें तो 2 और जोड़े तो 3 आए, तो 2 एकम 2 सीधा सा यहाँ तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0। m कॉमन ले लिया तो m प्लस 2, 1 कॉमन लिया तो m प्लस 2, फैक्टर बन गया हमारे पास m प्लस 2 m प्लस 1, m बराबर -2 और -1। अब इसका CF क्या होता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। m1 और m2 की वैल्यू -1 और -2 है, तो c1 e की पावर -2x, c2 e की पावर -6। अब इस ये तो CF आया है, हल होता है इसका y बराबर CF प्लस PI। अब PI के लिए मैंने बताया कि PI बराबर होता है 1/FD × QX, और हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होता है, FDY बराबर QX होता है। या QX क्या है, 0 है, 0 है तो FD 1/FD × 0, ठीक है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करो 0 तो PI। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सभी में PI 0 आएगा, तो y बराबर CF इसका हल होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, dqy अपॉन dx क्यूब माइनस का 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 11 dy अपॉन dx माइनस का 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि जब भी d2y अपॉन dx2 की जगह d स्क्वायर d3y अपॉन dx3 की जगह d क्यूब, तो यहाँ पुट करेंगे d क्यूब, तो d क्यूब माइनस का 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस का 6 इंटू y बराबर 0। d क्यूब y अपॉन dx क्यूब की जगह d क्यूब, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की जगह d स्क्वायर, dy अपॉन dx की जगह d और y की जगह 1, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m क्यूब माइनस का 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के सिंपल अपने पास कोई फॉर्मूले नहीं है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे कि m बराबर 1 पुट करो, -1 पुट करो, 0 पुट करो, 2 पुट करो, -2 पुट करो। ऐसा पुट करने पर हमें कोई ना कोई एक तो सॉल्यूशन मिलेगा। m बराबर 0 पुट करो, 0 माइनस 6 माइनस 0 0 0 माइनस का 6 बराबर 0, -6 बराबर 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1 पुट करो, माइनस का 1 माइनस का 6 -1 पुट किया दिए -1 माइनस का ये 6 और ये माइनस का 11 और माइनस का 6, सभी माइनस आ गए, 0 भी पॉसिबल है नहीं है, तो -1 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। m बराबर 1 पुट करो, 1 माइनस 6 प्लस 11 और माइनस का 6, -6 12, 1 प्लस 11 12 बराबर 0, तो m बराबर 1 इसका एक सॉल्यूशन है। अब देखो m बराबर 1 रखने पर प्लस 11 माइनस 6 बराबर 0 आता है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट करता है। अतः
और n-1 इसका एक फैक्टर होगा यानी कि गुणनखंड होगा, और m-1 से भाग दे दो, m-1 से भाग दो भाई, तो देखो रफ में देख के देखना है m³ - 6m² + 11m। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका हल होगा n-1 इसका हल है, तो दूसरा जो फैक्टर आएगा वो आएगा m² माइनस का 5m और +6, m² माइनस का 5m + 6 इसका एक फैक्टर आएगा। इसको भाग दे के करना पड़ेगा, या मैं एक बार करके बता ही देता हूँ। देखो रफ में करना है वो m³ - 6m² + 11m - 6 और भाग देना है m-1 से। फर्स्ट वाला फैक्टर इक्वल करना होगा, फर्स्ट वाला फैक्टर इक्वल करने के लिए किससे गुणा करेंगे इसको, m² से, तो m² से गुणा किया तो m³ माइनस का m², सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, कैंसिल 6 + 1 तो माइनस का 5m² + 11m, किससे गुणा करें, माइनस का 5m से, ये देखो ये 5m² है, ये m है, तो माइनस का 5m से गुणा करेंगे तो माइनस का 5m² और माइनस माइनस प्लस 5m, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से 6m - 6 किससे गुणा करें, 6 से, तो +6 6m - 6 और ये कैंसिल, ठीक है। तो मैंने ये फैक्टर लिख दिया m² - 5m + 6 डिवाइड करने पर। ये आपका रफली काम है, इसको सिर्फ रफ में करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इसका फैक्टर निकालना आसान है, m-1 m² माइनस का 5m + 6 = 0, m-1 m² गुणा करें तो 6 और जोड़े तो 5, तो माइनस का 2m माइनस का 3m, m-1 m कॉमन लिया तो m-2 -3 कॉमन लिया तो m-2, m बराबर -1 m-2, ये m-2 कॉमन लिया, m-3 बचेगा, यहाँ अतः m बराबर 1 2 और 3, CF क्या होगा, C1 e की पावर n1x यानी कि x + C2 e की पावर 2x, C3 e की पावर 3x, जो कि यही सॉल्यूशन होगा, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। मीन हमने क्या किया, ये इक्वेशन थी, dy/dx की जगह y पुट किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन ली, m बराबर 1 रखा, इसका हल था वो, तो m-1 इसका एक गुणनखंड होगा वो लिख दिया। अब गुणनखंड को m-1 इसका गुणनखंड था, उससे भाग दिया, भाग देने के बाद ये फैक्टर आ गया, इस फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जानते हैं, ये सॉल्यूशन कर दिया, m बराबर 1 2 3 आ गया, CF निकाला, C1 e की पावर x + C2 e की पावर 2x + C3 e की पावर 3x, और इसमें जब बराबर में जब 0 दे रखा हो तो pi 0 होता है, तो वो नहीं लिखा हमने, तो डायरेक्ट लिख दिया कि y बराबर CF है, यही इसका एक हल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा। यूनिट सेकंड स्टार्ट की है अपन ने, जो भी बच्चे नहीं जुड़े थे अभी तक वो सभी जुड़ जाइए, और अपन नेक्स्ट कंटिन्यू में रखेंगे। जो भी आपकी कोई समस्या होती है तो हम तक पहुंचाइए। नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन शुरू करेंगे तो पहले आपकी समस्याएं ली जाएंगी, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट